मोहतरम सामीन, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरी प्यारी ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आइएगा, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मुर्गी और अंडे के हवाले से। जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा कि पहले दुनिया में मुर्गी आई या अंडा आया, इस बारे में, इस ताल्लुक से लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं और बहुत सारे लोग इस बात पे बहस भी करते हैं कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई। समझे, बहुत लोगों में बहस होती है और ना जाने कितने लोगों को अभी तक कंफर्म ये पता नहीं है कि पहले कौन सी चीज आई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुरान पाक के हवाले से इसका जवाब दूंगा कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई। ठीक है, और उसके बाद आपको मैं ये बताऊंगा, जैसे कि हमारे एक भाई ने सवाल किया कि हजरत जो मुर्गी के पंजे होते हैं ना, वो उसका खाना जायज है या नहीं है, समझ रहे हैं, और मुर्गी के पंजों के खाने के क्या क्या फायदे हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर लास्ट में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को आप बिल्कुल तवज्जो के साथ और बड़ी ध्यान के साथ आप देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज भी मिलने वाली है और बहुत सारे फायदे भी आपको सुनने को मिलेंगे जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अब आइएगा, मैं आपको बताता हूं कि पहले मुर्गी आई या अंडा। तो देखिएगा, लोग इस बारे में बहुत ज्यादा बहस करते हैं। आइए हम कुरान मुकद्दस की बारगाह में चलते हैं, अल्लाह के प्यारे कलाम से ही पूछ लेते हैं, ए अल्लाह के प्यारे कलाम, जरा तू ही इसका जवाब दे दे कि पहले मुर्गी आई है या अंडा आया है। तो चलिए कुरान पाक की बारगाह में मैं आपको लेकर के चलता हूं। पहला हवाला, इसके मैं दो हवाले पेश करूंगा। पहला हवाला आप सुनिएगा। पहला हवाला यह है कि कुरान मुकद्दस का 27वां पारा, समझे, और सूरे जारियात दूसरा रुकू आयत नंबर 49, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून। हमने, अल्लाह फरमाता है, हमने हर चीज को दो जोड़ बनाया, मतलब हर चीज के दो जोड़े बनाए। जैसे मिसाल दी, जैसे आसमान और जमीन, समझे, आसमान और जमीन, सूरज और चांद, रात और दिन, खुश्की और तरी, गर्मी और सर्दी, जिन और इंसान, रोशनी और अंधेरा, कुफ्र और ईमान, सआदत और शकावत, हक और बातिल, नर और मादा, नर और मादा। अब आइएगा, पहले मुर्गी आई या अंडा, इसका दूसरा हवाला मैं फिर कुरान पाक से पेश कर रहा हूं। फिर 27वां पारा, 7वां रुकू, आयत नंबर 45, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, व अन्नहु खलक़ज़ ज़ौजैनि ज़करा वल उन्सा, उसने दो जोड़ बनाए नर और मादा, दो जोड़ बनाए नर और मादा। तो अब इन कुरान मुकद्दस की आयतों से ये बात बिल्कुल वाज़े और साफ हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले मुर्गे को बनाया, समझे, अंडा बाद में आया है, अंडा बाद में आया है। अब ये समझ लीजिएगा कि अंडा है क्या, समझे, अंडा है क्या। तो देखिएगा, मुर्गी जो है ये असल है, मुर्गी क्या है, ये असल है, और अंडा जो है ये है नस्ल, समझे, मुर्गी असल है और अंडा ये नस्ल है। जो असल होती है वो पहले आती है और जो नस्ल होती है वो बाद में आती है, समझे। तो कुरान मुकद्दस ने इसका जवाब अब से 1450 साल पहले दे दिया। बहुत सारे लोग इस बात पे बहस करते थे, बहुत सारे लोग इस बात पे आज भी कंफ्यूजन रहते हैं कि भाई पहले मुर्गी आई या अंडा आया। इस बात का कहीं ना कहीं जिक्र जरूर चलता है, और जब जिक्र चलता है तो ये सवाल उलमाए किराम की बारगाह में पहुंचता है। तो मुफ्तियाने किराम, उलमाए किराम कुरान के हवाले से इसका यही जवाब लोगों को देते हैं, समझे। तो पता क्या चला कि अब लड़ने की जरूरत नहीं है, अब बहस करने की जरूरत नहीं है। कुरान ने साफ बयान कर दिया कि पहले मुर्गी आई, उसके बाद में अंडा आया।
असल पहले आती है और नस्ल बाद में आती है। समझे? अब आइएगा आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे, जैसे कि एक भाई ने सवाल किया था कि मुर्गी के पंजों का खाना ये जायज है या नहीं, क्योंकि आज के दौर में लोग बहुत ज्यादा मुर्गी के पंजों को पसंद कर रहे हैं और लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो शरई एतबार से इसका क्या हुक्म है और इसके खाने के क्या क्या फायदे हैं, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। इसके क्या फायदे, खाना जायज है या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है और बहुत जरूरी है, इसे आप समझ लीजिएगा। देखिएगा, मुर्गी के पंजों को शरई एतबार से खाना बिल्कुल जायज है। ये एक तबई मसला है। क्या है? तबई। समझे? तबई मसला क्या है? अगर आपकी तबीयत ले रही है, समझ रहे? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मुर्गी आप शरई तौर पर ज़िबा करें। समझे? मुर्गी शरई तौर पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके आप मुर्गी को ज़िबा कीजिए। अगर शरई तौर पर अब आप गए किसी गैर मुस्लिम की दुकान पर, आप चले गए, समझ रहे हैं, गैर मुस्लिम की दुकान पर आप चले गए और जाने के बाद आपने जो है उससे मुर्गी के पंजे खरीद लिए। अरे भाई, वो कोई बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर थोड़ी मतलब ज़िबा कर रहा होगा और आप ले आए, तो आपके लिए खाना जायज नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना जरूरी था ना, जिससे जानवर हलाल होता है, वो आपके लिए हलाल ही नहीं हुआ, हराम हो गया। तो इसलिए पहले आपको ये देखना है कि हम मुर्गी के पंजे जो लेने के लिए जा रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं, वो बंदा हलाल तरीके पर मुर्गी को ज़िबा करता है या नहीं, समझ रहे, अपना है या गैर मुस्लिम। अगर वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके मुर्गी को ज़बह करता है, समझे, तो फिर आप उससे ले सकते हैं। अब यहां पर तबई मसला आ जाता है। तबई मसला क्या आता है? अगर आपका दिल, अगर आपकी तबीयत कह रही है कि खा लूं, अगर आपकी तबीयत चाह रही है तो आप खा सकते, और अगर आपकी तबीयत नहीं कर रही है तो आप नहीं खा सकते, कोई मसला नहीं है। समझे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का दिल नहीं लेता है ना, बहुत सारे लोगों का दिल नहीं करता खाने के लिए, और बहुत सारे लोग रोजाना खा रहे हैं। तो अगर आपका दिल कर रहा है तो आप खा सकते हो, नहीं कर रहा है, आपकी तबीयत नहीं चाह रही है तो मत खाइएगा, इसमें कोई मसला नहीं है, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। समझे? जो लोग खा रहे हैं, समझे, जो लोग खा रहे हैं उनका दिल चाह रहा है वो खा सकते हैं, लेकिन शरई एतबार से मुर्गी के पंजों का खाना जायज है, जबकि वो हलाल तरीके पर ज़िबा की गई हो। अब आइएगा, मुर्गी के पंजों के खाने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, लोग इसको क्यों ज्यादा खा रहे हैं, आज के दौर में लोग इसको क्यों पसंद कर रहे हैं। पहले तो लोग नहीं खाते थे इतना, लेकिन अब तो जिसे देखिए कि हर घर में लोग मुर्गी के पंजे लेकर के जा रहे हैं, बड़े शौक से खा रहे हैं उनको, और ये बयान करते हैं कि साहब बड़ा मजा आता है खाने में। तो इसके फायदे क्या क्या है, समझे, इसके फायदे क्या क्या है? तो देखिएगा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, मुर्गी के पंजों में जो है ना कैल्शियम, ये वाफर मिकदार में पाया जाता है। कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है। देखिएगा, जब ये कैल्शियम भरपूर होता है ना, अब जो लोग मुर्गी के पाए खाते हैं, मुर्गी के पंजों को खाते हैं, तो उससे फायदा ये होता है कि मुर्गी के पंजों को खाने से हड्डियां जिस्म की, बॉडी की मजबूत होती है, लोहा लाट हो जाती है। समझे? जो लोग, जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हैं या जो लोग कमजोर हैं, जिनके अंदर ताकत कम है, अगर वो मुर्गी के पंजों को खाना शुरू कर दें तो उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी और उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर और बहुत ज्यादा ताकत आने लगती है। अब इसका एक फायदा और ये भी है कि अगर किसी शख्स की बॉडी के अंदर खून की कमी है, काय की खून की, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पीले पड़ जाते हैं, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है, हाथ पैर पीले पड़ जाते हैं, और जब वो अपना चेकअप वगैरह कराते हैं तो पता चलता है कि भाई खून की कमी है आपके अंदर। समझे? तो अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आप ये मुर्गी के पाए खाना शुरू कर दें, इससे जो है बहुत जल्दी खून की कमी पूरी हो जाएगी और एकदम वाफर मिकदार में जो है आपको कैल्शियम मिलेगा और खून आपका भरपूर आपकी बॉडी के अंदर हो जाएगा, हड्डियां मजबूत होंगी और खून कामिल हो जाएगा। और एक फायदा इसका यह भी है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जो है ना गठिया का मरज हो जाता है, मतलब जोड़ों में दर्द, कोहनियों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, उठने बैठने में, हाथ पैर चलाने में, जिसे कहते हैं गठिया का मरज। अगर किसी को गठिया का मरज लग गया है, समझे, तो वो मुर्गी के पाए खाना शुरू कर दे, क्योंकि इसमें कैल्शियम वाफर मिकदार में होता है। अगर ये मुर्गी के पाए खाना शुरू कर दिए, हफ्ते में सिर्फ 2 बार,
हफ्ते में कितना, 2 बार पाए आप खाना शुरू कर दें। ये गठिया का मरज कहां से आया था और कहां चला गया आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा इंशाअल्लाह, समझे। अगर आपकी तबीयत ले सकती है तब खाइएगा, अगर आपने कभी नहीं खाए हैं और आपकी तबीयत नहीं ले रही, आपका मन नहीं कर रहा तो मत खाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप इधर खाए और इधर पलटी आप कर दें, समझे। तो अगर गठिया, बहुत सारे लोग सोचते हैं भी जब हम मरज है, हमारा बीमारी है, तो बीमारी में आदमी खा लेते हैं, जब खाना जायज है शरीयत बार से तो इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। अगर आप गठिया के मरज से परेशान हैं तो मुर्गी के पंजे हफ्ते में 2 बार खाइएगा, इंशाल्लाह आपकी बॉडी से गठिया का मरज बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, फिर आप एकदम मजबूत हो जाएंगे, हड्डियां आपकी मजबूत हो जाएंगी। अब देखिएगा, अतिब्बा हजरात लिखते हैं कि वक्तन फवक्तन मुर्गी के पाए खाते रहना चाहिए। वक्तन फवक्तन मतलब क्या है, जैसे हफ्ते में 1 आध बार आपने खा लिए, नॉर्मल इंसान, आपको कोई मरज नहीं है, कोई आपकी बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप खाइएगा, समझे। फिर भी आप हफ्ते में 1 से 2 बार खा लीजिएगा, अगर आपकी तबीयत चाहती हो, आपका मन चाहता हो तब, समझे। ये तिब्बी, ये तबीई मसला है। तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार मुर्गी के पाए खा लेना चाहिए, क्योंकि इससे बॉडी, इंसान की बॉडी की चमड़ी के ऊपर, समझे, चमड़ी के ऊपर बुढ़ापे के आसार जल्दी नमूदार नहीं होते। इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसका मतलब यह है कि अगर आपने मुर्गी के पाए हफ्ते में 2 बार खाना शुरू कर दिए तो जल्दी आपके ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा। मेरी बात समझ गए होंगे। आपकी जो स्किन है ना, ये इन पे झुर्रियां जल्दी नहीं पड़ेंगी। आपके हाथों में जो है ना सिलवटें जिसे कहते हैं, जिससे एकदम ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत बूढ़े हो गए, गालों में सिलवटें पड़ गई और ये यहाँ सिलवटें पड़ने लगी, हाथों में सिलवटें आने लगी, नसें दिखने लगी, तो ये सारी चीजें जाहिर नहीं होती हैं, तो इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। और लास्ट फायदा मैं आपको इसका ये बता दूं, अगर आपने हफ्ते में 2 बार मुर्गी के पाए खाना शुरू कर दिए तो आपके जो बाल है ना सर के, ये जल्दी सफेद नहीं होंगे, ये जल्दी सफेद नहीं होंगे। या अगर आपके बाल हल्के हल्के सफेद होने लगे तो आज से ही अगर आप खाना शुरू कर देंगे तो जो बाल आपके बाकी काले हैं ना, समझे, वो काले रहेंगे, जल्दी फिर सफेद नहीं होंगे, बाल सफेद होने से रुक जाएंगे। तो हुकामा हजरात ने, अतिब्बा हजरात ने इसके बारे में भी किताब के अंदर लिखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी इल्म हासिल हो। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा, तो पहले कुरान ने बता दिया कि मुर्गी आई थी, उसके बाद में अंडा। खुदा की जात से उम्मीद है कि इल्म हासिल हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।